हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके पर्सन आज सारा दिन क्या सोच रहे थे, सारा दिन उनकी किस टाइप की थिंकिंग थी, क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी और के लिए, जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करती है। तो आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ स्पिरिट बताए, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन आज सारा दिन उनके बारे में क्या सोच रहे थे, किस टाइप के थॉट्स थे उनके। किस टाइप के थॉट्स थे स्पिरिट, किस टाइप के थॉट्स थे, किस टाइप के थॉट्स। फूल, द चैरियट, ओ माय गॉड। तो आज सारा दिन जो थे आपके पर्सन, फूल, चैरियट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सारे कार्ड्स जो है आगे बढ़ने के हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। तो आप देख सकते हैं एट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे चैरियट है यानी कैंसर एनर्जी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, जहाँ कैंसर एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो आज सारा दिन यही सोच रहे थे कि आप सचमुच में इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुकी हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके बारे में आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि शायद आप इस रिश्ते से, ख़ास तौर से जो फीमेल फिगर है, यानी कि जो फीमेल है आप हैं या आपके पर्सन हैं, तो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं मूविंग ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। तो आज सारा दिन वो आपके बारे में यही सोच रहे थे कि आप जो है अपनी खुशियों की तरफ, यहाँ सन साइन है, अपनी खुशियों की तरफ जो है लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं या बढ़ चुके हैं। तो वो बहुत चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल है। तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। आपके ये पार्टनर वर्किंग प्लेस के हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप नाराज़ हैं, जिसके वजह से आप इस रिश्ते से अब मूव ऑन हो जाना चाहती हैं। इस रिश्ते में चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो आज सारा दिन यही सोच रहे थे कि आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे उन्हें फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ लीप ऑफ फेथ तो लेना है, एक रिस्क तो उठाना है, चाहे कुछ भी हो। आपकी तरफ आने के लिए एक रिस्क उठाना है। इसलिए उठाना है क्योंकि उनकी जो दिल की पीस है, कहीं ना कहीं वो बेचैन हो सकते हैं, बहुत स्लीपलेस नाइट हो सकती है उनकी, उन्हें चैन नहीं है, आपके बिना उन्हें चैन नहीं है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आपको अपने लाइफ में रखना है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आपने सचमुच में मूव ऑन कर लिया, या फिर आपका क्या प्लानिंग है इनके प्रति, क्या इस रिलेशनशिप में आपको करना है, ये अब जानना चाहते हैं। इसीलिए रिस्क उठाना चाहते हैं और आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, और जो उन्हें पीस दिलाएगा, जो उन्हें शांति दिलाएगा। यानी कि अब तक ये बेचैन है, बहुत बेचैन है, आपके बिना बेचैन है, चाहते हैं आपकी तरफ आना। और प्लानिंग और स्ट्रेटजी, इनके पास दो राहें हो सकती है, यानी कि इनके पास दो रास्ते हो सकते हैं, यानी कि क्रॉस रोड पे खुद को पाते हैं कि कैसे आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले, कैसे आए। फिर भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, या फिर फैमिली से
बातें करें कमिटमेंट को लेकर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू हो, यानी कि आपने कमिटमेंट मांगा हो और जिसकी वजह से इन्होंने अब तक टाइम लगा रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना है, इसीलिए वो फैमिली से बात करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना है। तो अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवा सकते हैं, तो मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर फैमिली से बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ फैमिली क्रिएट भी करना चाहते हैं। तो आज सारा दिन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के रूप में, एक स्टेबल फैमिली के रूप में देख रहे थे कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली कितनी अच्छी होगी, आपके साथ एक स्टेबल फैमिली कितनी अच्छी होगी। तो बहुत पोटेंशियल देखते हैं, इसीलिए कोलैबोरेट करके इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको वो सिंगल देखते हैं, एक सिंगल स्टेटस में आप अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो वो इसी को देखते हैं, इसीलिए चाहते हैं पैशनेट स्टार्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ने डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर है, डेफिनेटली है। तो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो 6 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्स के कार्ड, 2 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द चैरियट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। तो यहाँ पे टेबल है, तो कहीं ना कहीं वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिवनेस आपके प्रति हो रही है। और ख़ास तौर से अट्रैक्शन जो है, एक फिजिकल अट्रैक्शन हो, या फिर आपका टैलेंट जो है कहीं ना कहीं ने अट्रैक्ट कर रहा है, आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं ने अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस एटीट्यूड में आप अभी इन्हें दिख रही हैं, या फिर जिस एटीट्यूड में आप इन्हें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इस डेविल की एनर्जी को आप जो है अट्रैक्ट कर रही हैं अपने लाइफ में, तो वो आपकी एनर्जी से इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका एटीट्यूड इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। आप अब इनसे बातें नहीं कर रहे, टिट फॉर टैट आपने कर दिया है, यानी कि जो एटीट्यूड ये दिखाते थे कल तक, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड कोल्ड शोल्डर दिखाना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करना, तो अब आपने ये शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फील करते हैं, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स को देखिए क्या क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्स ने। तो कहीं ना कहीं आज सारा दिन यही सोच रहे थे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन इसीलिए हो चुकी हैं क्योंकि ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, आपको ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि आपने इस रिश्ते का द एंड कर दिया एंड अपने रास्ते चल पड़ी हैं, यानी आप जो है इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया या आपने ही ख़त्म कर दिया, यानी आप मेरे व्यूवर्स ने इस रिश्ते का द एंड कर दिया है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे थे। तो उनको सोचने से कुछ नहीं होता है, एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती है, क्योंकि यहाँ डेविल की भी एनर्जी है, तो जितना ये निगेटिव सोच सकते हैं उतना ये निगेटिव सोच रहे हैं। तो ऐसा ये मत लीजिएगा कि तुरंत कॉल कर दीजिए या फिर आप खुद स्ट्रेस में हो जाइए कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं तो मैं एक्शन ले लूँ, ऐसा ना करें। इस डेविल को पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाने दीजिए, फिर आने दीजिए अपनी तरफ। अपना एटीट्यूड अगर आपने ऐसा बना के रखा है तो बना के ही रखिए।
तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज भिजवाना चाहते हैं। दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, यानी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। यही वजह कि ये शांत है, क्योंकि ये इस रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं, पॉजेसिव है, ऑब्सेसिव है, एंड ट्रेडिशनल वे में जो है इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि जैसे अब तक वो सोचते आ रहे हैं, जैसा उनका बिलीफ सिस्टम है, उस तरीके से वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजेसिव ज़रूर है, खोना नहीं चाहते हैं, पकड़ के जकड़ के रख रहे हैं, और नहीं चाहते हैं कि आपसे वो अभी मिले जब तक वो आपको कमिटमेंट देने को तैयार ना हो जाए। आपको अपनी फैमिली से ज़रूर मिलवाना चाहते हैं, बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में। एंड यहाँ चैरियट है जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने, तो रिकन्सिलेशन है, डेफिनेटली है, और वो इसी के लिए चैरियट की एनर्जी है, यानी आपसे वो मिलने भी आ सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, या खुद ही मिलने आ सकते हैं। आपसे आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर, ये रेयर होगा जो मैं बोल रही हूँ, रेयर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल हैं। जो पर्सन किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली का कार्ड है और यहाँ किंग ऑफ सोर्स है, तो हो सकता है कि ये इंसान जो है मैरिड हो, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी है, तो ये इंसान मैरिड है और आप मैरिड इंसान को डील कर रही हैं या कर रहे हैं, या आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, किसी अनदर पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, फिर भी आप दोनों के बीच में ये लव स्टोरी है। तो जैसा आपसे रेजोनेट होता है वैसा ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए भी है, जो मिंगल हैं उनके लिए भी है, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी है। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आप बहुत क्लियरिटी से आपके साथ लॉजिकल वे में एक फैमिली क्रिएट करने के बारे में सारा दिन सोच रहे थे, आपको कमिटमेंट देना चाहते, इस रिलेशनशिप को स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते, इसीलिए वो आना चाहते हो। जानते हैं कि आप कमिटमेंट को लेके कहीं ना कहीं आप उनसे नाराज़ हैं, या फिर इस रिश्ते में जो एफ़र्ट्स लगाना है आपने बंद कर दिया है, या मूव ऑन हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहा है, इसके वजह से अब वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में चाहिए क्या, विक्ट्री चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में विक्टोरियस फील करना है, इसीलिए वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये इंसान ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, यानी नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स में हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ वैंस ने, तो इंस्टेंस एनर्जी है, या इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना के तुरंत का तुरंत आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये बहुत जल्द का एक्शन है, यानी कि कल ही, एक दिन में हो जाए, एक वीक में हो जाए, या 8 डेज़ में हो जाए, डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। सिंगल ये भी है, अभी ये भी सिंगल स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं और चाहते हैं लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ आना। पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट में है। आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपने ऐसा एटीट्यूड क्यों बना लिया है, यानी इनके जैसा एटीट्यूड आपने क्यों बना लिया है। इनका एटीट्यूड है ईगोइस्टिक होने का ये ईगोइस्टिक इनका मतलब ये ईगो पे और डोमिनेटिव नेचर के वजह से, स्टबन नेचर के वजह से उस पे इनका अधिकार है। वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपने मिरर कर लिया है और इनको टिट फॉर टैट करके दिखा दिया है। आप देख सकते हो दोनों पीछे कैसे हैं, तो किसी को चिढ़ाने वाले हो सकते हैं। यानी आप जो है कहीं ना कहीं इन्हें चिढ़ा रहे हैं कि लो टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, भरो, सारे भरो। आप जब भी आओगे तो बहुत सारा लिस्ट मेरी बाकी है, वो सारे लिस्ट की डिमांड जो है पूरी करनी पड़ेगी, और इस एम्परर को पता है कि करना तो पड़ेगा ही। अगर मैं
अगर मैं लीप ऑफ फेथ लेता हूँ, अगर मैं आपकी तरफ आता हूँ तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। इसीलिए थोड़े से स्टबन बने हुए हैं कि देखते हैं कि कब आती है या कब आता है। स्टबन बने हुए हैं, इसीलिए अभी तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन फोकस है आप ही की तरफ, पूरी तरह से फोकस है कि आपने, और आप जो है आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे कार्ड्स भी है ना जो पूरे सिचुएशन पे फिट बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है, अगर मैरिड है तो कहीं ना कहीं दो लोगों में जगल कर रहे हैं, अगर मैरिड नहीं है तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जगल कर रहे हैं, या फिर अगर ये भी इशू नहीं है तो हो सकता है अपने फैमिली और आपके बीच में जगल कर रहे हैं। फिर भी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, लॉन्ग डिस्टेंस है। और फिर से यहाँ पे डेविल भी यहाँ भी आ गए हैं, देख सकते हैं। इस डेविल की नज़रें देख लीजिए आपके लिए कैसी है, इनकी ईवल आइज़ है। ये एनर्जी वेम्पायर है, आपकी सारी एनर्जी खा लेने वाले हैं। एनर्जी वेम्पायर है ये। तो जिनको भी ऐसा कंटिन्यूसली अगर आप इनके बारे में ही सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली अगर इनके बारे में सोच रहे हैं, यानी दिन रात सोते जागते चैन नहीं है, तो ज़रूर आपके पर्सन एनर्जी वेम्पायर हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को सक कर जाते हैं। क्योंकि 2 टाइम्स डेविल आए हैं, 2 टाइम्स। इसीलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। मेरी गाइडेंस है आपके मेरे लिए, मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी जो है आपकी एनर्जी को सक कर लेगी और आप बहुत थकावट, पेन बहुत फील करेंगे। इसके लिए प्रोटेक्ट करने का मतलब है जितना आप डिस्ट्रैक्ट हो सके उतने ऊपर काम कीजिए। तो यहाँ गार्डन ऑफ द गेट है, तो कहीं ना कहीं इंतज़ार है आपके पर्सन को आपके लिए, क्योंकि पैशन से भरे हुए हैं ये। एंड हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, बहुत टाइम से पेशेंस बनाया है। तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आप डोर टू फीलिंग है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो उतना करेज गेन करना चाहते हैं कि उस पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ आ सके। इसके लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना रहे हैं, इसीलिए इतने टाइम से पेशेंस फुल है, क्योंकि चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली बनाना, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। लेकिन चाहते हैं कि लीप ऑफ फेथ आप ही ले, एक्शन आप ही ले, ये ना ले, क्योंकि ये लेंगे तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इन्हें करना पड़ सकता है आपके लिए, क्योंकि आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तो इसके लिए वो डरते हैं, लेकिन हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत इमोशनल है और ध्यान तो कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर है, सारा अट्रैक्शन आपने इनका, और ये भी खुद ही एनर्जी वेम्पायर के रूप में बने हुए हैं। इतने सकिंग एनर्जी में है कि आपकी सारी एनर्जी को सक करते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप है इम्पाथ के प्रोसेस में है, एंड आप इम्पाथ है, एंजल ऑफ लव है, और ये है आपके पर्सन, और ये है आपका पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो आपकी एनर्जी को ये शक करते जा रहे हैं। तो बहुत आपको एंजल ऑफ लव के जैसा देखते हैं, प्यार करने वाली देवी, और ये है एनर्जी वेम्पायर। 4th चक्रा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा चाहते हैं हीलिंग, आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं, आप इनके हार्ट को हील करें, तो इसलिए वो आपकी एनर्जी चाहते हैं। आपकी एनर्जी प्यार की एनर्जी चाहते हैं, आपकी एनर्जी हीलिंग की एनर्जी चाहते हैं, आपकी एनर्जी एक कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। ऐसे भी पास्ट लाइफ कर्मा है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, क्योंकि 6 नंबर है इसलिए मैंने कर्मा बोला। और कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका पास्ट लाइफ से। तो ये पर्सन जो है सारा दिन आपके प्यार को पाने के लिए तड़प रहे हैं।
तो चलिए मैं उनके मैसेजेस देख लेते हैं एंड फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर्स इज़ माई फेवरेट एंड you complete me and my heart is yours forever. How much I love you. आप मुझे मैसेजेस भी इस टाइप से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जो मैं आपके रीडिंग में लिख के, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ये जो मैंने डेक बना है तो ये मैसेजेस बहुत पुराने हो चुके हैं। आप सोचेंगे बार बार मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास अगर मैसेजेस के आइडियाज़ है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे वो सेंड कर सकते हैं, जिसे मैं आपको इस फॉर्म में लाके आप ही के मैसेजेस निकालूं, जिसमें आपकी एनर्जी भी रहे एंड आपके मैसेजेस भी रहे। तो आई वांट टू टेस्ट यू सोवर यू। तो टेस्ट करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट अटेंशन खुद लेना चाहते हैं और कहते हैं कि आप अटेंशन लेते हो। आई वांट टू मेक फैमिली विथ यू एंड आई वांट टू हग यू। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है बेबी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैसेजेस मुझे लिख कर ही, कमेंट्स में ना लिखें, क्योंकि कमेंट्स में बहुत, कभी आप सोच सकते हैं कि कभी सालों के बाद कोई कमेंट्स बॉक्स पढ़ेगा तो क्या लगेगा। तो इसीलिए आप कमेंट्स में ना लिखें। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी SORA91 पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अगर आप मैसेज चेंज कराना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ क्रिएटिविटी यूज़ करने के लिए, तो आप वो मुझे मैसेजेस भी 50-100 जितने आपसे हो सके वो मैसेजेस मुझे सेंड कर दीजिए। मैं इस तरीके से लिख कर आपके लिए वो कार्ड के फॉर्म में ज़रूर आपके सामने लाऊंगी। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।